ज्ञान व्यापी, एक बात बताइए, ज्ञान व्यापी कहाँ से हो गया ना भाई? नहीं मिला है उसमें। पहले पीछे हो। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिया गया आपको। मतलब अवशेष अवशेष वहाँ पे नहीं थे बेटा। ये जब पहले इससे बोल रहा क्या कह रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट से आदेश से छोड़ा गया है। क्या छोड़ा गया है? कि मंदिर बनाया जाएगा, उसमें मंदिर बनाया जाएगा। मतलब ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे अवशेष नहीं मिले? नहीं मिला है, ऐसी बात बोल रहे ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे अवशेष नहीं मिले। इसका अपना पता नहीं है, इसके अपने अवशेष का है। अरे अपना खुद पता नहीं है। मेरे को बहुत बढ़िया है। झूठ बोलने में आगे रहते हो तुम लोग, हर हमेशा झूठ बोलने में आगे रहते हो। भैया मिले तो है अवशेष। नहीं मिला, कहाँ मिला है? शिवलिंग कोर्ट कह रहा है क्या? कोर्ट तो नहीं कह रहा है ना, अभी भी नहीं कह रहा। एएसआई की रिपोर्ट में क्यों आया? ये कह रहे हैं कोर्ट नहीं कह रहा है। इसको एएसआई का मतलब नहीं पता होगा। हमें सब कुछ मालूम है। बताना ये एएसआई की फुल फॉर्म। हमें सब कुछ मालूम है। बताना फिर, पढ़े लिखे अनपढ़ आप होगा, गंवार आप होगा, हम तो इंटरनेशनल अनपढ़ बहुत है। गंवार नहीं होता, गंवार होता है। आदमी है भारत के। पूछ रहा हूँ इससे, नहीं तुम्हारे से। हाँ नहीं तुम ज्यादा पढ़े लिखा, बताना क्या अक्षर है उसमें है? बताना बेटा, बताना। संविधान में क्या अक्षर है बताना। संविधान को छोड़, अब तू एएसआई की फुल फॉर्म बता। ज्यादा है, सही है, सही बहस कर रहा है। आप क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हाँ, इससे पूछो। ये वीडियो है मेरे पास, तो ये गलत है ना, ये चीज है। और वकील साथ है, कमाल देखो तुम, ये देखो, ये गलत है सही है? बताइए आप। बिल्कुल है, पुलिस वालों के तमाम वीडियोस मौजूद हैं, फायरिंग करते हो, मारो सालों को, मारो इनको, लगातार माँ की बहन की गालियां दे रहे, मारो सालों को इनको, मारो गोली सालों को, गोली मारो बे, जल्दी गोली मारो। साफ दिख रहे हैं सारे वीडियोस। अब भी अगर उसमें आंखों पे पट्टी बांध के लोग बैठे हैं तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता मैडम, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर फिर भी लोग उसे डिफाइन कर रहे हैं, अब सीधी सी बात है, हिंसा हुई है, जातीय हिंसा हुई है, मजहबी हिंसा हुई है। अब आप इसी बात का उदाहरण शासन प्रशासन का ले लीजिए कि एक तरफा उसका विचार किस तरह से है। नमस्कार, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। आपको बता दें कि यूपी में संभल में हुई हिंसक घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर और प्रशासन पर। ये कहा है कि जो घटना हुई है, जो हिंसा हुई है, लोगों की मौत हुई है, ये सब कुछ जानबूझ के कराया गया है और पुलिस फायरिंग में ये हुआ है। इस पर हम लोगों की राय जानेंगे। सर क्या कहेंगे इस पर आप? देखो मैडम, पहले तो इसे पॉलिटिक्स में ना लिया जाए, क्योंकि देखो जिसका मरता है ना उसको पता लगता है। और बड़ी निंदा करने वाली बात है, वहाँ हिंसा हुई है और हिंसा का मेन कारण है, सबसे बड़ी बात है, कोर्ट को देखना चाहिए था। रात में फैसला सुना गया, सुबह जांच को पहुंच गए हैं। फिर वहाँ पे मस्जिद के अंदर एंट्री करनी और नारे लगा के तो दंगा तो यूँ भड़काया और उसमें अब तक के 5 लोग मर चुके हैं और कुछ घायल भी, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और अब क्या हुआ, पॉलिटिक्स में राजनीतिक रोटे सेक रही है। अरे उनका दर्द बांटो, जाकर उनसे पूछो क्या हुआ है क्या नहीं। तो ये तो अखिलेश होगा या कोई भी राहुल भी होगा, देखो इसमें मोड पॉलिटिक्स का नहीं आना चाहिए। लेकिन इसके पीछे मामले को लेकर यूपी सरकार का कहना यह है कि जब वहां पर सर्वे के लिए टीम पहुंची तो हिंसा कर दी गई, पथराव कर दिया गया। तो इसमें पे वीडियो है मेरे पे। उसमें अब एक बात होता है, नारे लगाते हुए जाओगे, अब ये मंदिर है, इसमें कोई मुस्लिम समाज नारे लगाते हुए जाएगा तो हिंसा क्या होगी? फिर आप उकसा रहे हो किसी को, तो गलत है ना। वो जाते हैं जांच करने के लिए, आराम से जाते हैं, वो होती जांच। अब ये थोड़ा ही आप नारे लगाते जाओ, कोई भी हो। क्या नारे लगाए जा रहे थे? जय श्री राम के नारे लगाते जा रहे। वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं, ये वीडियो है मेरे पास, तो ये गलत है ना, ये चीज है। और वकील साथ है, कमाल देखो तुम, ये देखो, ये गलत है सही है? बताइए आप। ऐसे तो वकीलों पे से भी नहीं भरोसा उठ जाएगा लोगों का। और वकीली साथ में कमाल देखो आप। कानून कार्रवाई होना चाहिए वकीलों के ऊपर, क्योंकि वकील जो है हर घटना देख सुन के कोई कार्रवाई नहीं करता है उनके ऊपर। किस तरह से कहा जाता है, किस तरह से नहीं कहा जाता है। हर संविधान को बदलाव कराया जाता है कि वकीली जैसों से कि हर कमीशन की वकील के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए हर हमेशा। तो सर अब ये बताइए, आप जिस तरीके से घटना हुई है बीते दिनों और अब जैसे अखिलेश यादव का बयान आया है, उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों के साथ गाली गलौज करती है भाजपा पार्टी, इस पर भी आप अपनी राय दीजिए। देखो रही अखिलेश की बात, कोई भी मैडम, ये तो मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर कहूँगा मैडम, मैं इसको दंगे को जिसका मरा है उससे पूछो जाके, जिसके घर जले उससे पूछो जाके, जिसकी जो घायल हुए उनसे पूछो जाके, ठीक है। सबसे पहले इस वकील पे और जो ये नारेबाजी करें इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह दंगे को भड़काना या कुछ भी करना मैडम तो गलत है ना चीज़ है। दंगा, अब एक बात होता है, हिंदुस्तान में दंगा हो रहा है,
अबे तुम्हें लड़ना है वहाँ पे जाओ, पाकिस्तान जाओ, चीन में जाओ, वहाँ पे लड़ो जाके दंगा करने। ये चीज़ें सही नहीं है ना मैडम। तो दंगे करने वालों की ओर से देखिए किस तरीके से लगातार दंगे किए गए, लोगों की मौत हुई और लोगों से समझेंगे। सर, संभल की हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आता है कि ये सब कुछ जानबूझ के कराया गया है, चुनावी धांधली को रोकने के लिए, उधर से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। इस पर अपनी राय दीजिए। सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव का तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है इस टाइम। और मजे की बात है, इलेक्शन तो खत्म हो चुके हैं, धांधली कहाँ से हो। हाँ, जब इलेक्शन हो रहे होते उस टाइम में वाकया होता तब आप बोल सकते थे, ठीक है। हाँ, जहाँ तक वहाँ पे जब ASI की टीम गई है और वहाँ पे जो नारे लगे हैं वो गलत, लेकिन क्योंकि वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया कि मंदिर था नहीं है। हाँ, अगर वो हो जाता फाइनल कि यहाँ पे है या था, तो आप नारे लगाओ जो मर्जी करो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत। अच्छा, सर्वे को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि सर्वे इससे पहले हो चुका था, तो दोबारा सर्वे कराने की क्या जरूरत थी? दोबारा जब ये सर्वे कराया जा रहा है तो ये कितना ठीक है? सर्वे इससे पहले मेरे नॉलेज में नहीं है कि कब हुआ था, ठीक है ना। और अगर सर्वे करा लिया गया तो उसमें क्या दिक्कत है? जैसे ज्ञानवापी के अंदर अवशेष मिले थे ना मंदिर के। क्योंकि अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि साबरमती रिपोर्ट को देखने के बाद ये जो है सर्वे कराया जा रहा है। तो एक चीज बताइए, अगर कोर्ट के अंदर केस बंद हो जाता है दोबारा फाइल क्यों खुलती है? कहीं ना कोई कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है ना? आपको लग रहा है कुछ वहाँ पर मिल सकते हैं तथ्य? तो ज्ञानवापी में मिला नहीं था? ज्ञानवापी में मिले थे ना अवशेष मंदिर के, जो अपना बाबरी मस्जिद वाला वाकया था, ढांचा जो गिराया गया था, उसमें भी अवशेष थे ना। अगर चलिए वहां पे मंदिर नहीं था तो मंदिर हमारे राम जी का कहाँ है? मंदिर कहाँ है? वो कृष्ण जन्मभूमि भी हमारी है, उसमें भी कृष्ण जी पैदा हुए हैं ना। तो राम जी का मंदिर नहीं था तो राम जी पैदा कैसे हो गए? लेकिन सर, ये भी तो बात है कि ये कहा जा रहा है कि लगातार सर्वे करा के सब चीजें जो है वो हिंदू मंदिरों में तब्दील की जाती है। ये सब बीजेपी की सरकार की साजिश है, ऐसा कहते हैं लोग। हिंदू मंदिरों में तब्दील की जाती हैं तो मस्जिद के नीचे अवशेष मिलते कहाँ से हैं? मस्जिद के नीचे अवशेष मिलते कहाँ से हैं? कौन लगाता है उन अवशेषों को? कौन डालता है नीचे? कौन खोदता है उसको? कोई अपने आप तो अवशेष आते नहीं है, कोई खेती तो होनी थी अवशेषों की, ठीक है ना। अवशेष मिलते हैं, जब एक जगह मिलेगा तो दूसरी जगह भी हो सकता है और तीसरी जगह भी हो सकता है। मस्जिदों के नीचे ही क्यों मिलते हैं? गुरुद्वारों के नीचे तो किसी ने नहीं बोला अभी तक। तो सर, अभी तक मतलब गुरुद्वारों पर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं, लगातार मस्जिद पे, क्योंकि लोगों को शक भी नहीं है। तो मस्जिद के नीचे अवशेष हो सकते हैं, इसका शक है लोगों को? बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। एक कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अच्छा, क्यों है? मतलब आपने बोला कि है बिल्कुल शक, क्यों है? क्यों ना हो, ज्ञानव्यापी में अवशेष नहीं मिले क्या? आपने तो बोला था यहाँ पे सर्वे क्यों किया, लेकिन मिल गए वहां पे। बाबरी मस्जिद वाला हादसा, जो ढांचा गिराया गया, वहां पे नहीं मिले। ज्ञानव्यापी, एक बात बताइए, ज्ञानव्यापी कहाँ से हो गया ना भाई? नहीं मिला है उसमें। पहले पीछे हो। उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिया गया आपको। मतलब अवशेष अवशेष वहां पे नहीं थे बेटा। जब पहले इससे बोल रहा क्या कह रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट से आदेश से छोड़ा गया है। क्या छोड़ा गया है? कि मंदिर बनाया जाएगा, उसमें मंदिर बनाया जाएगा। मतलब ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे अवशेष नहीं मिले? नहीं मिला है, ऐसी बात बोल। ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे अवशेष नहीं मिले, इसका अपना पता नहीं है, इसके अपने अवशेष का है। अरे अपना खुद पता नहीं है, मेरे तो बहुत बढ़िया है। झूठ बोलने में आगे रहते हो तुम लोग, हमेशा झूठ बोलने में आगे रहते हो। भैया, मिले तो है अवशेष? नहीं मिला, कहाँ मिला है? शिवलिंग। कोर्ट कह रहा है क्या? कोर्ट तो नहीं कह रहा है ना, अभी भी नहीं कह रहा है। ASI की रिपोर्ट में क्यों आया? ये कह रहे हैं कोर्ट नहीं कह रहा है। इसको ASI का मतलब नहीं पता होगा। हमें सब कुछ मालूम है। बताना ये ASI की रिपोर्ट, हमें सब कुछ मालूम होता है। बताना फिर। पढ़े लिखे अनपढ़ आप होगा, गंवारा आप होगा, हम तो इंटरनेशनल अनपढ़ बहुत है। गंवारा नहीं होता, गंवार होता है। भक्त आदमी है। भारत से पूछ रहा हूँ उससे, नहीं तुम्हारे से। हाँ, आज नहीं, तुम ज्यादा पढ़े लिखा, बताना क्या अक्षर है उसमें? बताना बेटा, बताना। संविधान में क्या अक्षर है बताना। संविधान को छोड़, अब तू ASI की फुल फॉर्म बता। ज्यादा है, सही है, सही बहस कर रहा है। आप क्या कह रहे हैं? क्या लग रहा है छोड़ दो। हाँ, इससे पूछो। संविधान बताना कितने अक्षर है, मान जाऊंगा कितने पढ़े लिखे। सर, बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया है कि संभल की हिंसा बीजेपी सरकार ने कराई है, पुलिस इसमें शामिल है, फायरिंग में लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप?
सही सही बात है, गलत क्या है इसमें? सबके सामने दिखाया गया है। एक सिस्टम होता है, प्रॉपर कोर्ट का सिस्टम होता है। जब कोर्ट में कोई याचिका दाखिल होती है, प्रतिवादी को नोटिस जाता है। एक नोटिस जाता है जो वकील जिसने याचिका दाखिल करी है उसके थ्रू, दूसरा जाता है कोर्ट के थ्रू समन। सामने प्रतिवादी जो होता है उसे मौका दिया जाता है रखने का अपनी बात। हाँ जी, आपको इस डेट पे कोर्ट में पेश होना है और आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो, अपने काउंसिल जिसे कहा जाता है वकील, या वकील के थ्रू या आप स्वयं पेश होकर इस मामले में मामला दाखिल करो, अपना जवाब दाखिल करो। फिर वो पार्टी आती है, जवाब दाखिल करती है। उस जवाब से जिसने मामला दायर करा होता है वो अगर संतुष्ट है तो ठीक है, संतुष्ट नहीं है वो उस पर अगर ऑब्जेक्शन उठाता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट पड़ती है। कम से कम 3 या 4 डेट तक यही प्रोसेस। आपको क्या लग रहा है फिर अभी? साफ साफ है, जो प्रशासन की है बदमाशी है, और क्या है इसमें? साफ साफ एक ही दिन में इमीडिएट याचिका दाखिल होती है, इमीडिएट 2 घंटे के अंदर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दे जाते हैं। कोर्ट कमिश्नर फौरन भागा पहुंच जाता है सर्वे करने के लिए। ऐसा कभी हुआ है? आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि जो पुलिस है उनकी फायरिंग में लोगों की मौत हुई, क्या ये भी आपको सच लग रही है? बिल्कुल है, पुलिस वालों के तमाम वीडियोस मौजूद हैं, फायरिंग करते हो, मारो सालों को, मारो इनको, लगातार माँ की बहन की गालियां दे रहे, मारो सालों को, इनको मारो, गोली सालों को, गोली मारो बे, जल्दी गोली मारो। साफ दिख रहे हैं सारे वीडियोस। अब भी अगर उसमें आंखों पे पट्टी बांध के लोग बैठे हैं तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता मैडम, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर फिर भी लोग उसे डिफाइन कर रहे हैं, अब सीधी सी बात है, हिंसा हुई है, जातीय हिंसा हुई है, मजहबी हिंसा हुई है। अब आप इसी बात का उदाहरण शासन प्रशासन का ले लीजिए कि एक तरफा उसका विचार किस तरह से है। अभी थोड़े दिन पहले बहराइच में हिंसा हुई थी, रामगोपाल मिश्रा मारा गया। रामगोपाल मिश्रा के परिवार को नौकरी देने का वादा करा गया, 10 लाख रुपए देने का वादा करा, एक मकान देने का वादा। अब इस हिंसा में भी 5 लोग मारे गए हैं। क्या उन्हें 2-2 हज़ार रुपए का भी मुआवजा भी डिक्लेयर हुआ है? मारे तो वो भी लोग हिंसा में ही गए हैं ना, लेकिन नहीं, उनके लिए नहीं होगा। एक तरफा वो एक धर्म विशेष के हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी उनके खिलाफ।